बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इजरायली दारुल हुकूमत तुल अबीब और दीगर शहरों पर हमास के यक्के बाद दीगरे रॉकेट हमले। तुल अबीब, हीफा, नेथानिया मुकम्मल तौर पर तबाह। इसराइल में जंग के अलार्म बजने लगे। 300 यहूदी जहन्नम वासिल कर दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, जंग का 19वें से 20वां रोज़ इसराइल और हमास इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। इसराइली दारुल हुकूमत तुल अबीब पर ताबड़तोड़ हमास की रॉकेट हमले सामने आए हैं। तुल अबीब, हीफा, नेथानिया शहर मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसराइल में जंग के अलार्म बजने लगे हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तुल अबीब और दीगर शहरों पर हमास ने रॉकेट हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गज़ा इसराइल जंगों में पहली बार मुसलसल 3 दिन तक कई बार तुल अबीब को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुल अबीब, याफा, हीफा, नेथानिया और दीगर इसराइली शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसराइली शहर राफूत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मुनक़ता हो गई। इसराइली मीडिया का कहना है कि एक रॉकेट इसराइली इलाके अल-करिया में गिरा। हंगामी सायरन बजने से अल-करिया में इसराइली अस्करी कौंसिल का इजलास रोकना पड़ा। इसराइली हुकूमत को गज़ा में कैदी इसराइलियों की परवाह नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कैद इसराइलियों के रिश्तेदारों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइली हुकूमत को गज़ा में कैद इसराइलियों की परवाह नहीं। दूसरी जानिब अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से कहा गया है कि इसराइल पर ताज़ा रॉकेट हमले गज़ा के शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट दर्मी बरकरार है। अलावा अज़ीम मुसलसल फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के बाद अब भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार है। उन्होंने कहा है कि गज़ा की पट्टी पर ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,28 जगी है, जबकि 18,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुहदा में 3,000 से ज़ायद बच्चे, 1,700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने इसराइली फ़ौज का 3 तरफ़ा हमला नाकाम बनाने और सेहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है। हमास के सीनियर अहदेदार अली बुराका का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने रात भर गज़ा में ज़मीनी और हमले और बमबारी की, ताहम गज़ा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफ़ा ज़मीनी हमला नाकाम हो गया। अली बुराका का कहना है कि गज़ा पर हमले में दुश्मन को फ़ौजियों और सामान के लिहाज से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी गई है। हमास के अहदेदार ने बताया है कि इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शुकन मिसाइल, मकामी तौर पर तैयार यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली फ़ौज ने हेलीकॉप्टरों से ज़ख्मियों और लाशों को निकाला। दूसरी जानिब तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि शुमाली गज़ा में गुज़िश्ता रात को दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजी अब भी मौजूद हैं। फ़लस्तीनी इनकलेव में फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी की गई है। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि आज खुराक, पानी और अद्वियात ले जाने वाले ट्रक गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त देंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने ख़बरदार किया है कि अगर इसराइल समझता है कि वो मुज़ाहिमती तहरीक हमास ख़त्म कर देगा तो उसको किसी ऐसे खामो ख़याल में नहीं रहना चाहिए। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने कहा है कि हमास फ़लस्तीनी सियासत का एक अहम हिस्सा है। इसकी हुकूमत के साथ डायलाग जारी हैं। उन्होंने इसराइल को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अगर वो समझता है कि हमास ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई तनहा अमन ला सकता है
نہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکمت عملی ہے کہ مغربی کنارے تک کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے مکمل حل کا بھی مطالبہ کیا۔ دوسری جانب حماس نے اپنی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کی رہائی کو غزہ میں جنگ بندی سے مشروط کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو میں موجود حماس کے وفد میں شامل ابو حامد نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف فلسطینی گروپ کی جانب سے غزہ پہنچائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کو ڈھونڈنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں حماس کے 400 ٹھکانوں پر حملے کیے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے 3 ڈپٹی کمانڈروں کو ہلاک کیا۔ IDF نے ٹیلی گرام پر مزید کہا ہے کہ حماس کی دہشت گردانہ صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر آپریشن میں IDF نے حماس کے درجنوں مسلح افراد پر حملہ کیا جو راکٹ فائر کرنے، اسرائیلی ہوم فرنٹ کے خلاف دہشت گردانہ حملے کرنے کے لیے تیار تھے۔ IDF کے لڑاکا ہتھیاروں نے گزشتہ روز شجاعت یافتی جبالیہ دراج تفتہ زیتون کے محلوں میں دہشت گردی کے درجنوں انفراسٹرکچر اور حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ IDF نے مزید کہا کہ اس کے طیارے نے حماس کے آپریشنل ٹنل شافٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے جس سے دہشت گردوں کو ساحلی پٹی تک فوری رسائی حاصل ہوتی تھی۔ مزید برآں IDF نے حماس کے کارندوں کے زیر استعمال کمانڈ سینٹرز، حماس کے زیر استعمال مساجد میں واقع مقامات پر حملہ کیا۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں نصیرات شاطی فرقان بٹالین کے حماس کے نائب کمانڈر مارے گئے۔ غزہ کی پٹی میں جاری خون ریز جنگ کے روز پٹی کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ پٹی کے مغربی علاقے شیخ رضوان کالونی پر بمباری کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد غزہ شہر کے وسطی مغربی علاقے میں الشفا میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اسپتال مکمل طور پر زخمیوں سے بھر گیا۔ ہسپتال میں طبی سامان کی شدید قلت ہے۔ العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی۔ زخمیوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق شہید اور زخمیوں پر مشتمل متاثرین کی کل تعداد تقریباً 150 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں تل ابیب کالونی میں ایک رہائشی عمارت اور جبالیہ میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا۔